जय हिंद। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 11। डिस्काउंट का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें सभी PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। 2023 तक के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे आज जो है कंप्लीट हो जाएंगे। पिछली वीडियो में 2022 तक का स्पेशल हमने करवाया था। इस वीडियो में 2022 के इस वीडियो में भी 2022 के कई सारे क्वेश्चंस हैं। आखिरी की 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी सभी जो है 2022 के ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए आप लोग और कमेंट करके भी बताइए कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है वो शिक्षास्थल के Tier 1 शिफ्ट 1 में 9 जून 2022 को पूछा जा चुका है, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को नकद खरीद पर 20% की छूट देता है और ग्राहक को नकद खरीद पर 20% की छूट देता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना है? उसका प्रतिशत लाभ कितना है ये हमें बताना है। तो जब भी ऐसी बात आए कि क्रय मूल्य से 30% अधिक जो है अंकित मूल्य अंकित कर रहा है, ठीक, तो क्रय मूल्य को सबसे पहले एक बेस वैल्यू के तौर पर मान लेना है और हमेशा आपको 100 ही मानना है, ठीक है। हमेशा आपको 100 ही मानना है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि माना क्रय मूल्य बराबर 100 है, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। इट मीन्स अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ये अंकित मूल्य की बात कर रहा है, ठीक। तो अंकित मूल्य बराबर 100 प्लस 30, इट मीन्स 130, ठीक। हमें जो है सेलिंग प्राइस निकालना है क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो लाभ निकालना है, ठीक है। लाभ हमें तब पता चलेगा, एग्जैक्ट कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है ये हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास CP और SP दोनों की वैल्यू हो। जब हमारे पास CP और SP दोनों की वैल्यू गिवन हो, हमें ज्ञात हो, तब जा कर के हम लाभ निकाल पाएंगे, ठीक। तो हम अभी फ़िलहाल SP निकालते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस के लिए अंकित मूल्य पर जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा होता है हम उसको जो है उसकी हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि 100 - 20 बराबर 80 होता है। 80/100, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। 13 × 8 बच रहा है, 13 × 8 = 104 होता है, ठीक है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है वो 104 रुपये आ रहा है और ये क्रय मूल्य इट मीन्स ये होता है CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। CP हमें ज्ञात है, SP हमने अभी ज्ञात किया है। हमें जो है लाभ बताना है प्रतिशत में। तो लाभ हमारे पास होता है कि SP - CP। SP मतलब 104 है, CP 100 है, ठीक। 104 - 100 जब हम करेंगे तब ये 4 आ रहा है। इट मीन्स उससे टोटल जो है 4% का प्रॉफिट हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट का आंसर जो है वो 4% आ रहा है, ठीक है। 1 दर्जन पुस्तक जिसका दाम 120 रुपये है 12% की छूट पर उपलब्ध है। 51 रुपये में कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं? 1 दर्जन पुस्तक इट मीन्स 12 पुस्तक का दाम जो है वो 120 रुपये है, 15% प्रॉफिट के साथ उपलब्ध है, ठीक है। 120 पर
15% की डिस्काउंट देने के बाद जो भी प्राइज़ आता है उस प्राइज़ में 12 पुस्तकें मिल रही हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 51 रुपये में कितनी पुस्तक खरीदी जा सकती है। ठीक है। तो एक दर्जन का जो सेलिंग प्राइस है, वो है टोटल 120 गुणे 15% यानी कि 100 माइनस 15 85/100। ठीक है। 17 पचे 85 होता है और 20 पंचे 100 होता है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो 2 बच रहा है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 के 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। इट मीन्स 6 गुणे 17 हो जाएगा। 17 पचे 85, 17 छक्का 102 होता है। ये सेलिंग प्राइस आ रहा है एक दर्जन का, एक दर्जन पुस्तक का। एक दर्जन यानी कि 12 पुस्तक का जो दाम है वो 102 रुपये है। तो एक पुस्तक का जो दाम आएगा, एक पुस्तक का जो दाम आएगा वो 102/12 आएगा। ठीक है। एक पुस्तक का जो दाम आएगा वो 102/12 आएगा। तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो ये होता है 12 अट्ठे 96, दशमलव लगाइए। 12 अट्ठे 96, 400, 4 2 6, 6 आ रहा है। दशमलव लगाएंगे तो 6 से वो 60 बन जाएगा। तो 12 पंचे 60। इट मीन्स एक पुस्तक यानी कि एक बुक का जो दाम है वो 8.5 रुपये आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि 51 रुपये में कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं। तो 51 को आप 8.5 से डिवाइड कर दीजिए। जितना बार जाएगा उतनी पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं। तो 8 पंचे 40 होता है, 8 छंग 48 होता है। यानी कि 8.5 गुणे अगर 6 करें तो 8 छंग 48 होता है। ठीक है। प्लस 6 गुणे जब 5 करेंगे, 0.5 करेंगे तो यानी कि 6 पंचे 30, एक अंक पे दशमलव है यानी कि 3.0 यानी कि 3 ऐड होगा तो हमारे पास 51 आ रहा है। इट मीन्स जब इसको हम भाग करेंगे तब यहाँ पर 6 बार जाएगा। ठीक है। 51 को जब हम 8.5 से भाग करेंगे तब 6 बार जाएगा। इट मीन्स 51 रुपये में टोटल 6 पुस्तक खरीदी जा सकती है। टोटल 6 बुक खरीदी जा सकती है। ठीक, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। 51 रुपये में टोटल 6 बुक खरीदी जा सकती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 1326 रुपये में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बताया है, अंकित मूल्य जैसे ही निकालने की बात करें, अंकित मूल्य को आप x मान लीजिए। ठीक है। अब तो मैं इतनी बार x मान चुका हूँ अंकित मूल्य को कि माना अंकित मूल्य बराबर x है। तो मुझे लगता है अब वो मानने की मतलब वो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब डायरेक्ट कर सकता हूँ कि x गुणे 100 माइनस 15 यानी कि 85/100 बराबर 1326 रुपये। ठीक है। 17 पचे 85 होता है और 20 पंचे 100 होता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1326 रुपये गुणे 20। ये 20 उधर जाके गुणे में हो जाएगा और 17 जो है इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है। 1326/17 आ रहा है। 7 8 56 होता है। यूनिट डिजिट के हिसाब से अगर मैं ट्राई करूं तो 7 8 56 होता है। शायद कट जाना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। 17 सत्ते कितना होता है? 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है। 17 सत्ते 119 होता है। ठीक, तो ये 7 बार जाएगा। 17 अट्ठे 136 होता है क्योंकि तो 8 बार तो जाएगा नहीं। 17 अट्ठे 136 हो गया तो 17 सत्ते 119 हो रहा है। तो 19 1 20 10 30 2 32 यानी कि 13 बच रहा है। 13 1 3 और ये 6 तो 136 हो रहा है। यानी कि 17 अट्ठे 136 होगा।
ठीक है। 17 1 की 17, 17 8 136, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 78 गुणे 20। ठीक है। जीरो तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, x इज इक्वल टू 1560 रुपये आ रहा है। इट मीन्स उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1560 रुपये आ रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, यह अंकित मूल्य 1560 रुपये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि अनिल मिक्सर खरीदने गया। मिक्सर का अंकित मूल्य 6000 रुपये था और दुकानदार द्वारा उस पर 20% की छूट दी गई। अनिल को मिक्सर खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? इट मीन्स दुकानदार अनिल को मिक्सर कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि हमें जो है विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य है 6000। डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, यानी कि 100 माइनस 20 बराबर 80 हो जाएगा, ये बटे में 100 हो जाएगा। हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। हमारे पास बच रहा है 600 गुणे 8। ठीक, 600 गुणे 8, 8 छंग 48, ये डबल जीरो। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया था। सेलिंग प्राइस जो है बस इतना ही ये क्वेश्चन था। 4800 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। उस मिक्सर का जो विक्रय मूल्य है वो 4800 रुपये है। क्वेश्चन केवल इतना ही था, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 रुपये है और यह खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि हमसे जो है सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, एक फ़ैन है, टेबल फैन है, जिसका दाम 3750 रुपये है। 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? इट मीन्स इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंकित मूल्य हमें दिया गया है, हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि कितने मूल्य पर ये जो है खरीदा है। ठीक, कितने मूल्य पर खरीदा है, इट मीन्स हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, इसका हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इसके बाद 15% उसमें जो है उस अमाउंट का जो भी आएगा, कॉस्ट प्राइस जो भी आएगा उसका 15% निकाल के उसमें ऐड करेंगे, तब ये पता चलेगा कि 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अभी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम सीपी निकालते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, सीपी कैसे निकालते हैं? 1750, वैसे ही जैसे एसपी निकालते हैं, और कैसे? ठीक है, 3750, 1750 नहीं 3750 गुणे 100 माइनस 20, यानी कि 80 बटे 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। हमारे पास आ रहा है 375 गुणे 8, ये बच रहा है। 8 पंचे 40 हो गया, 4, 8 सत्ते 56, 4, और अब बच रहा है 56 4 60, यानी कि 6 बच रहा है। 8 3 24 6 30। ठीक, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास 3000 रुपये आ रहा है। अंकित मूल्य तो 3750 रुपये है और ख़रीद मूल्य जो है, अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट रेट जो उस पर प्रिंट होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। अंकित मूल्य 3750 रुपये है, उसका खरीद मूल्य यानी कि उसने जो है 3000 रुपये में ख़रीदा है, अब वो इसको 15% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो हम इसका अब इस अमाउंट का सीपी का हम जो है 15% हम निकालेंगे, तब इससे जो है जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा प्रॉफिट वाला अमाउंट होगा। ठीक है,
तो हम जो है यहाँ पर सीपी तो हमारे पास आ चुका है, हम इसका प्रॉफिट निकालने चल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 15% का है। इट मीन्स 100 + 15 यानी कि 115। ठीक है, तो यहाँ पर ये है 3000 गुणे 115/100। 115 ठीक वैसे है जैसे डिस्काउंट की बात होती है तो हम 100 माइनस करते हैं, 100 में से प्रॉफिट की बात हो रही तो हम 100 प्लस करेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे कम छूट की बात होती है और डिस्काउंट की बात होती है, इसलिए हम माइनस करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है यानी कि और ऐड होगा, तो इसीलिए हम ऐड करते हैं 100 में। ठीक, ये हम पी निकाल रहे हैं, पी मीन्स प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 30 गुणे 115। ठीक है, 30 गुणे 115। ठीक, ये 0 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 3 का 115 में गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 1 3 1 के 3 1 4, 3 1 के 3 3450 रुपये। यानी कि 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे फ़ैन को 1450 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, 1450 रुपये में बेचना पड़ेगा उस वस्तु को। ठीक है, ये आपका आंसर है, 3450 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, डिस्काउंट का, सिर्फ इस लेक्चर का ही नहीं, डिस्काउंट का ये आखिरी क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट 15 मार्च 2023 की 3rd शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तब लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो सबसे पहले हमें इसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए, फिर विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। इसके बाद जो है हम ये बता पाएंगे कि उसको जो है 10% का जब डिस्काउंट नहीं देगा तब उसको कितना लाभ होगा। ठीक है, पहले तो हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, हमें वो भी नहीं पता है तो हम ये मान लेते हैं जैसे बाकी क्वेश्चन में करते आए हैं। माना क्रय मूल्य जो है, माना क्रय मूल्य बराबर 100 है। ठीक, अंकित मूल्य हम हमेशा से x मानते आए हैं। ठीक है, x हमने मान लिया। अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट जो है वो 10% का है, यानी कि x गुणे 10%, 100 - 10 यानी कि 90/100 बराबर में क्या, बराबर ये क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य पर ही डिस्काउंट होता है, खरीद मूल्य पर ही डिस्काउंट ऐड किया जाता है, तो डिस्काउंट उसको 10% का हो रहा है, तो 100 + 10 यानी कि 110 हो जाएगा बटे 100। ठीक, इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया कंप्लीट, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। x = हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 100 गुणे ये 11 बच रहा है और ये 9 जो है इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल यहाँ हमारे पास आ रहा है x = 11 × 11 00/9। x क्या है, अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य जो है हमारे पास आ रहा है 1100/9। ठीक, अब पूछ रहा है कि जब कोई छूट न दी जाए तब प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, जब कोई छूट न दी जाए तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आ रहा है हमारे पास 1100/9। तो हमें जो है इसका लाभ निकालना है, तो अंकित मूल्य जो भी है उसमें से, ठीक है, अंकित मूल्य
जब कोई ये हमारा जो अंकित मूल्य है, जब कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, जो भी प्रिंट रेट है डिस्काउंट उसी पर दिया जाता है। ठीक है, बात को समझिए थोड़ा सा कि जो भी प्रिंट रेट होता है, जो भी अंकित मूल्य होता है, उसी पर डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो जो अंकित मूल्य है वही आपका जो है विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, जब कोई डिस्काउंट देना ही नहीं है तो जो अंकित मूल्य है वही तो आपका विक्रय मूल्य होगा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? जब आप कोई डिस्काउंट देना ही नहीं है, जो भी अंकित मूल्य है उसी पर बेचना है, क्योंकि आपको डिस्काउंट देना ही नहीं है, तो इट मीन्स ये जो हमारा वैल्यू आया है अंकित मूल्य का, यही हमारा जो है उस सेलिंग प्राइस है। कब? जब हमको कोई डिस्काउंट ही नहीं देना है। ठीक, जब हमें कोई डिस्काउंट ही नहीं देना है तब ये अंकित मूल्य ही सेलिंग प्राइस का काम करेगा, विक्रय मूल्य का काम करेगा। ठीक है, तो इस वजह से SP माइनस CP करके जो है हम लाभ निकालते हैं। तो SP की वैल्यू हमारे पास है 1100/9 माइनस क्रय मूल्य की वैल्यू हमने जो है 100 माना है। ठीक, इसका हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1100 माइनस इसका LCM लेंगे तब ये 900 हो जाएगा, बटे में 900, यानी कि 1100 में से 900 को माइनस करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, बटे 9। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, 2 बच रहा है, फिर से 20, यानी कि फिर से 9 दूना 18.22, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इट मीन्स जो लाभ प्रतिशत है वो 22.22% का लाभ है। ठीक है, 22.22% का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि आखिरी है डिस्काउंट का। इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, वो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।